हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप मेरे को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे होगे। तो गाइस, ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो आज का प्रोटेस्ट है कनाडा के ऊपर। तो अब यहाँ पे भी जैसे इंडिया में स्टूडेंट्स बैठे थे, अब यहाँ पे भी बैठ गए हैं कि और भूख हड़ताल पे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं एग्जैक्टली जैसे इंडिया में हो रहा था ना। बस ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पीसफुली हो रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट वर्क परमिट ही नहीं दे रही है जिन जिन ने 2-2 साल पढ़ाई करी है। और वो रीजन ये है, इतने सारे फ्रॉड हो रहे थे उसके चक्कर में। तो गाइस, गवर्नमेंट का कहना ये है कि इंडिया में मैरिज ऑफ कन्वीनियंस और मैरिज ऑफ ट्रांजैक्शन के केसेस इतने ज्यादा हो गए थे कि अब जाके उन्हें रियलाइज हो रहा है ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वहां पे डेटिंग एप्स और जो मैट्रिमोनियल साइट्स है उसमें एग्जैक्टली प्रॉपर अच्छे से एडवर्टाइजमेंट चलाया जा रहा था कि किसी को कनाडा जाना है तो हम शादी कर लेते हैं और एज अ स्पाउस वर्क परमिट पे आपको मैं बुला लूंगा, जो भी खर्चा होता है यहाँ पे आने का उसमें हम हाफ हाफ कर लेंगे। तो गाइस, ऐसे क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और मेरे को शादी करनी है और मुझे पैसों की जरूरत है, तो इंडिया में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट चला दी। इंडिया में जैसे अब इंडिया से आपको किसी को भी भेजना है तो बहुत पैसा लग जाता है। तो नियर बाई 40 लाख रुपए का खर्चा है बस एक इंसान को भेजने में, जिसमें 22,000 आपको अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे एज ए सेविंग, और 18 से 20 हजार डॉलर फीस, और बाकी 10 से 15 हजार डॉलर रहना खाना। तो नियर बाई 35 से 40 लाख रुपए का खर्चा है एक साल का। तो उसमें एडवर्टाइजमेंट चलाया जाता है कि हम आपको शाम शादी कर लेंगे एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, कोच भी रिलेशन नहीं होगा, एज अ हस्बैंड वाइफ आप कनाडा आ जाना स्पाउसल वर्क परमिट में, जो आपके 40 लाख खर्च होने थे आप मुझे 10 से 12 लाख या 15 लाख दे देना। ऐसे केसेस चल रहे थे। अब गवर्नमेंट को अब जाके रियलाइज हो रहा है कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, क्योंकि अब जाके उन्होंने ये लूप होल पकड़ा है। 2017 में वर्क परमिट जो भी जितने भी इशू हुए थे वो उसमें सिर्फ 10-12 हजार होते थे, और 2024 में 1 लाख से भी ऊपर स्पाउसल वर्क परमिट, उसमें 80% इंडिया पे से थे। गवर्नमेंट को जब रियलाइज हुआ 2025 में, तो उन्होंने बंद ही कर दिया वर्क परमिट देना, और सिर्फ नए रूल निकाले कि जो एमबीए और पीएचडी कर रहे हैं उन्हीं को ही वर्क परमिट दिया जाएगा, उनकी वाइफ्स या उनके हस्बैंड्स को। तो अब क्या हुआ, जो जो यहाँ पे स्टूडेंट आए थे अब उन्होंने शादी कर ली, अब उनकी वाइफ को वर्क परमिट नहीं मिल रहा है, और इनकी 2 साल की पढ़ाई भी खत्म हो गई, उनको भी वर्क परमिट नहीं दे रही है गवर्नमेंट। इस चक्कर में जो उन्होंने स्टूडेंट्स की फाइल्स देखी उसमें से 60% फाइल्स में फ्रॉड निकला, और उसका रिजेक्शन रेट 74% हो गया है। तो आप सोचोगे 100 फाइल्स इंडिया की आ रही है स्टूडेंट्स की, 74 फाइल्स रिजेक्ट हो रही है सिर्फ फ्रॉड के चक्कर में। आधी से ज्यादा फाइल्स में कुछ फर्जी मार्कशीट है, या पेपर वर्क में मिसिंग है, या फंड्स जो भी दिखाए हैं वो नकली दिखाए हैं, गवर्नमेंट का या बैंक का कोई पेपर बना लिया है स्टैम्प मार के। ऐसे ऐसे पेपर जाके आप सीधे वीजा फाइल में डाल रहे हैं, और इसके चक्कर में ही रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया है। 2023 में 2,70,000 स्टूडेंट परमिट्स इशू हुए थे, और 2025 में 70,000, और 2026 में तो आ ही नहीं रहे स्टूडेंट्स, क्योंकि अब खर्चा बहुत बढ़ गया है और अब इनको पता चल गया है कि गवर्नमेंट को लूप होल पता चल चुका है। तो इसके चक्कर में अब वर्क परमिट और स्टूडेंट परमिट आना ही बंद हो गए हैं। तो आप ये सोचो कि जो इंडिया की फ्रॉडुलेंट रेट्स हैं वो कितने ज्यादा हाई हैं, और मोस्टली जो मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, वैसे स्टेट्स जो टारगेट करी जा रही हैं वो साउथ से आंध्र प्रदेश के जो हैदराबाद की कुछ फाइल्स हैं, और इवन थोड़ी पंजाब की साइड से, और थोड़ी दिल्ली और गुजरात की साइड से। तो गाइज, इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है, जो यहाँ पे जो रह रहे हैं ना उनको बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। अगर जैसे मान लीजिए अब मुझे अपनी फैमिली को बुलाना है, तो उसको भी एज अ स्क्रूटनी देखा जाता है, उसको भी एज अ फेक फाइल देखा जाता है, और उसके चक्कर में भी बहुत सारे रिजेक्शंस आ जाते हैं। तो गाइज, यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अभी आप आओ, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा है, आपको 35-40 लाख रुपए दिखाने पड़ेंगे। इससे बेटर है आप ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड भी देख सकते हो एज एन ऑप्शन। बट कनाडा तो मैं अभी आपको बिल्कुल भी मतलब रेफरेंस में भी नहीं डालूंगा कि आपको अभी कनाडा आना चाहिए। मेनली आप देख सकते हो कि आपको जाना है तो आप आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया देखिए, क्योंकि वहां पे वेदर भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पे मेन इशू वेदर है। अब जैसे अभी ठंड स्टार्ट हो जाएगी सितंबर अक्टूबर से, अब वो रहेगी एंड ऑफ मई तक। तो आप खुद सोचिए उसके टाइम पे बहुत सारी जॉब्स कम हो जाती हैं, बिजनेसेस बहुत सारे कम हो जाते हैं, तो इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ भी जाते हैं और इनकम बहुत कम हो जाती है। अब जिस टाइम पे मैं आया था उस टाइम पे स्टूडेंट बहुत कम होते थे, तो अच्छे से मैनेज हो गई चीज़ें, जो लोन्स वोन्स थे वो क्लियर ऑफ हो गए। बट इस टाइम पे आना वो लोन क्लियर भी नहीं हो पा रहे हैं, और इस टाइम में थोड़ा रेसिज्म भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है कनाडा में, बिकॉज ऑफ
जितनी भी फाइल्स हैं, इतना फ्रॉड हो रहा है, इतनी यहाँ पे स्क्रूटनी हो रही है, तो बहुत सारे चक्कर में रेसिज्म भी हमें फील करना पड़ रहा है। तो गाइस जो भी आप कर रहे हो तो आप बहुत सोच समझ के करना, इससे पहले कि आपकी फाइल रिजेक्शन में जाए या आपको फ्रॉड में भी डाल के वो बैन भी कर सकते हैं 5 साल के लिए। तो गाइस बी अवेयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।